Dear students, welcome to you in fifth lecture of periodic properties of elements. Topics are factors affecting ionization enthalpy, variation of ionization enthalpy in a period, variation of ionization enthalpy in groups. Now we go first topic, factors affecting to ionization enthalpy. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कॉज हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेंज कर सकते हैं या उनका इफेक्ट पड़ सकता है. ठीक, तो आइए दिया हमारे पास में जो फैक्टर्स हैं. फर्स्ट आपका है एटॉमिक साइज, दैट इज साइज ऑफ एटम, और यू कैन से atomic radius. Clear? Size of atom. And next is the screening effect of electrons. And next is the nuclear charge. Nuclear charge. Clear? And next, fourth number, pick वो है shape of orbitals. Shape of orbitals. Shape अगर मालूम है आपको, S होता है spherical, P होता है डम्बल shape and so on. तो आप यूँ कह दीजिए कि SPDF orbitals पे डिपेंड करता है. और ये हमारे पास में जो SPDF orbitals हैं ये अपने शेप के कारण जो हैं, ठीक, इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस डिफरेंट होता है. तो इस बात को हम लोग यूं भी कह सकते हैं, और पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स. एंड द नेक्स्ट इफेक्ट factor is the electronic configuration. These are 5 factors affect to the ionization potential. यानी 5 कारण ऐसे हैं, 5 कॉज ऐसे हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं. ठीक, इनमें हम लोग 1 by 1 देखेंगे. तो पहला हमारे पास में फैक्टर है the first factor is size of atom, or you can say atomic radius. ये साइज ऑफ एटम, एटम का आकार कितना है, उसका साइज कितना है परमाणु का, ठीक है ना, और उसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या, ये इफेक्ट डालता है हमारे पास. क्लियर? कैसे इफेक्ट डालता है, आइए उस बात को हम लोग जान लेते हैं. देखिए बहुत सिंपल सी बात है. हमारे पास एटॉमिक साइज छोटा होगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है. एटम से थोड़ा बड़ा कर दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन यहाँ है. यहाँ पर ये रेडियस है और यहाँ पर ये रेडियस है. यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज नियर है कंपेयर टू इट. तो एक्चुअल है इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने में अधिक डिफिकल्टी होगी. दैट इज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. यहां पर देखिए क्या होगा, व्हाट हैपेंस, यहां रेडियस ज्यादा है कंपेयर टू इट. हम इसको R1 मान ले, इसको R2 मान ले, तो आप देख रहे हैं R1 इज लेसर देन R2. R2 का मान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा. ऐसे में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमारे पास कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी. the less amount of energy is required to remove the electron. ठीक,
क्लियर हो गई बात? क्या देखा, जैसे रेडियस बढ़ रही है हमारे पास में, वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई है। यानी यहाँ पर IE1 ज्यादा होगी और IE2 कम होगी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, when you increase the radius then ionization enthalpy decreases। यानी इन दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, एक चीज घटेगा तो अगली चीज बढ़ेगा। ठीक, ये तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी inversely related to size of atom और atomic radius। यानी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है। ठीक, उल्टा रिलेशन व्युत्क्रमानुपात है, एक चीज बढ़ेगा तो अगली चीज घटेगा हमारे पास। ठीक, ये दैट इज वी कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज की व्युत्क्रम है। ठीक, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी increases on decreasing atomic radii। किसी भी ग्रुप में, किसी पीरियड में जब हम लोग किसी दो एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो उनके एटॉमिक रेडियस से रिलेशन निकाल सकते हैं कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होगा मेरे पास, किसका कम होगा। क्लियर? नाउ वी गो अनदर फैक्टर, the screening effect। और shielding effect। shielding effect यहां भी ध्यान रखेंगे, यहां जो आपके भीतर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रेपेल करते हैं बाहर की ओर। यहां के अट्रैक्शन को इस इलेक्ट्रॉन पर कम कर देते हैं। ऐसे में एक्चुअली है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी हमारे पास खर्च होगी। जितना अधिक इन इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना अधिक ये बाहर इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेंगे, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे हम लोग यहाँ पर। यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी हमारे पास में। तो आपने क्या देखा, व्हेन यू इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी inversely related with screening effect। that is on increasing screening effect of inner electrons ionization enthalpy decreases।
यानी कि अनेशन एंथैल्पी जो है वो स्कैनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली रिलेटेड है यहाँ पर इस प्रकार से। Now we go another effect, और थर्ड हमने बताया था आपको न्यूक्लियर चार्ज। That is atomic number. बहुत सिंपल है कि यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, यहां Z1 मान लेते हैं या Z2 मान लेते हैं, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि हम लोग यहां से यहां बढ़ा दें, सपोज Z2 इज ग्रेटर देन Z1, तो जैसे ही यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अधिक डिफिकल्टी होगी, दैट इज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज अनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो व्हेन यू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर और व्हेन यू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, देन अनेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस। वैसे भी देखिए, आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू होता है Z minus sigma. As what is sigma? You know sigma is screening effect and Z is the nuclear charge. तो Z की वैल्यू जब बढ़ेगी यहाँ पर, तो जब की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो ऐसे में अनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी स्क्रीनिंग इफेक्ट की हमारे पास में, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी हमारे पास, तो अनेशन एंथैल्पी भी आपकी कम हो जाएगी। और अभी हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट में देखा था कि यहाँ पर अनेशन एंथैल्पी इससे इनवर्सली रिलेटेड थी, इसकी वैल्यू बढ़ने पर हमारे पास में अनेशन एंथैल्पी घट रहा था। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, enthalpy is directly proportional to nuclear charge, that is number of protons or atomic number। यहां पर हम लोग कह सकते हैं एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ऐसे में एक्चुअली है कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और अनेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। Now we go next factor is the shape of atomic orbitals. Shape of orbitals or penetration effect of orbitals और इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करें, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, यू नो इट कंटेन्स ओनली 1s सब शेल, इट कंटेन्स 2s एंड 2p, यहाँ 3s 3p और 3d होगा, और इसमें क्या होगा,
4s, 4p, 4d एंड 4f। मैं बता दूं आपको, s का स्फेरिकल शेप होता है, इट हैज मोर पेनिट्रेशन पावर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। उससे कम p में, फिर देन d में, देन f में। f कॉम्प्लेक्स होता है, यानी यो कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि इस फोर्थ शेल में 4s सबशेल जो है अधिक न्यूक्लियस के नियर होगा, p उससे थोड़ा दूरी पर होगा, d उससे पीछे f। ठीक, तो s सबशेल जो है यहाँ पर फोर्थ का अधिक इसके क्लोज नियर होगा, तो s पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। और अभी हम लोग पढ़ के आए, जितना अधिक न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, जितना अधिक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और आइंस्टाइन एंथैल्पी बढ़ जाएगी हमारे पास। आइए इस बात को देख लें हम लोग। ठीक, ड्यू टू शेप्स s orbitals of a shell has more penetration towards nucleus, followed by p, d and f subshells, ये f orbitals। इसका मतलब क्या हो गया कि s इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक एनर्जी कंज्यूम होगी। सो मोर एनर्जी is consumed in removal of electron from ns subshell, followed by np, nd and nf सबशेल्स। ये आपका, यानी कि हम लोग यूं कह लें, जैसे ये फोर्थ सबशेल के लिए देखा था हम लोगों ने, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहां पर जो है ns सबशेल है, देन np है, देन nd है और nf सबशेल्स। तो जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर आएंगे तो क्या होगा, ns से nf की ओर आइंस्टाइन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यू कैन से इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिटल सबशेल्स की डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे आइंस्टाइन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कि फोर्थ सबशेल के लिए बात करें तो वहां पर जो है 4s से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है कंपेयर टू 4p। इसी तरह हम लोग यहाँ पर जो है सेकेंड शेल की बात करें तो वहां 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है कंपेयर टू 2p। ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज व्हाई आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। अब यहां पर क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2, बोरान का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 2p, देखिए दोनों हमारे पास सेकंड शेल के हैं,
तो हम लोग यहाँ देखें कंपैरिजन में, ये न्यूक्लियस है, ये सेकंड शेल है, यहाँ पहले 2s होगा 2p होगा। तो बेरिलियम में 2s इज क्लोज नियर टू द न्यूक्लियस कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन। तो यहाँ पर p से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक आसान है कंपेयर टू 2s। तो इसीलिए बेरिलियम का कौन यहाँ पर आंशिक एंथैल्पी अधिक होता है कंपेयर टू बोरॉन। ठीक, ये हेंस 2s सबशेल of beryllium is close near to nucleus compared to 2p subshell of boron। तो बोरान में 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और यहाँ 2s से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। In the same way, we go next factor, electronic configuration। मैं बता दूं आपको, किसी भी सबशेल खास तौर से PDF में उनका एग्जैक्टली आधा भरा होना या पूरा भरा होना अधिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक डिफिकल्ट है, उसके लिए अधिक एनर्जी कंज्यूम होती है। रियली एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स फॉर PDF के लिए है बात। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स कंपैरेटिवली more stable arrangement so in this case ionization enthalpy is comparatively greater। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, IE1 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्यों ऐसा? आइए देखते हैं। नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, and according to Hund's rule 1 इलेक्ट्रॉन goes in each orbital। ये देख रहे हैं एक्जैक्टली हाफ फिल्ड, ठीक आधा भरा हुआ है। और ऑक्सीजन में क्या है? 1s2 2s2 2p4। यहाँ ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन घूम के यहां जाता है। तो एक्चुअल है कि ये कंपैरेटिवली अधिक स्टेबल अरेंजमेंट है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, यहां से आसान। वैसे ही देख रहे हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को महसूस कर रहा है, तो हेंस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी कंपेयर टू दिस। इट मींस आंशिक एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसी प्रकार किसी पीरियड में जो नोबल गैसेस होते हैं उनके लिए बहुत हाई होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके लिए आंशिक एंथैल्पी बहुत हाई होती है, क्योंकि उनमें हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। जैसे कि देखें नियॉन में
1s2, 2s2, 2p6. Hence 2p subshell is completely filled. And it is a highly stable arrangement. तो ऐसे केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है. इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत अधिक एनर्जी चाहिए होगी. यही रीजन है कि सेकेंड पीरियड में सबसे अधिक एक्शन एंथैल्पी नियॉन की है. उसका रीजन यही है. क्लियर हो गई बात? आइए देखते हैं. और नेक्स्ट variation of action enthalpy in a period. आपको मालूम है किसी भी पीरियड में जब लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है. तो एक्चुअली कि जस्ट अपोजिट उसका बिहेवियर एक्शन एंथैल्पी में उनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए. ठीक, ये आइए देखते हैं. जनरली एक्शन एंथैल्पी increases in a period from left to right. ठीक, as group second and 15 give anomalous behavior. जैसे कि हम लोग देखें सेकेंड पीरियड के लिए बात करें तो वहां लिथियम है, देन बेरिलियम, देन बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. इनके लिए हम लोग जरा सा बात करें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो लिथियम के लिए वैल्यू है 520 किलो जूल पर मोल. इन द सेम वे फॉर बेरिलियम 899 फॉर 801 किलो जूल पर मोल फॉर बोरान. देन फॉर कार्बन 1086, for nitrogen 1402, for oxygen 1314, for fluorine 1681, and for this 2080. आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है इधर आने पर इंक्रीज कर रही है. बट ये आपका ध्यान दीजिएगा पीरियड नंबर, ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है और ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स हैं आपके. ये ग्रुप नंबर यहां पर देख रहे हैं. ये ग्रुप 2 हमारे पास एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है. ठीक, इसकी वैल्यू 801 से कम होनी चाहिए मगर ज्यादा है. क्यों है? अब इसका रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं. फैक्टर्स हैं कि बेरिलियम का पोटेंशियल बोरान से अधिक था. ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है. इन द सेम वे ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स हैं वो भी एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं. क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू इससे अधिक हो गई है जबकि वैल्यू इससे कम होनी चाहिए. उसका रीजन क्या था? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स. और सेम कंडीशंस हमारी यहाँ चल रही नियॉन में एकदम से वैल्यू बढ़ गई है. यही अदर एलिमेंट्स में भी चलेगा. आज देखते हैं वेरिएशन इन ग्रुप. ग्रुप में क्या होता है? डाउनवर्ड इन अ ग्रुप action enthalpy decreases due to increase of atomic
साइज, ये हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज से इसका क्या रिलेशन होता है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, जब डाउनवर्ड चलेंगे तो साइज बढ़ेगा और एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। इसका रीजन फैक्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? इनको पढ़ें, आप एंजॉय करें और नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में पढ़ें।